साथियों, प्रधानमंत्री महोदय 2013 में जब पीएम के उम्मीदवार चुने गए थे, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रैलियां की हैं। और देखिए, उन रैलियों में जो खर्चा हुआ है, आज तक देश ने कभी पूछा ही नहीं है। ये कितनी गैर जिम्मेदार बात है। यानी जो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, उनको आप देखिए, कोई नॉर्मल आदमी अगर चुनाव लड़ रहा होगा, उसके पीछे डंडा लेकर आपका विभाग पड़ जाता है। उसको जो लिमिट दे रखी है, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या अपनी लिमिट में काम किया है? आप वो तो आप कभी देखेंगे नहीं इनको। ये अन्याय है, ये बिल्कुल पक्षपात है। आप उम्मीदवार के साथ पक्षपात नहीं कर सकते ऐसे। और देखिए, कितनी झूठें बोली उन्होंने, दुनिया भर की झूठ बोली। मैं कब दोहराऊंगा तो उनके कई दिन, 2-3 दिन लग जाएंगे। ये पूरी झूठें पूरी होने में, पूरी आपको बताने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो बहुत कुछ बोला था। उनके बीच में एक गुजरात मॉडल का भी ये झूठ बोलते थे। वो गुजरात मॉडल भी ऐसा ही था जैसे आज इंडिया का मॉडल दिखा रखा है, यही था। और लोगों ने सोचा पता नहीं, क्योंकि आप तारीफ केवल करते हैं अपनी, आप केवल अपनी तारीफ करते हैं, बिना किए हुए कामों को आप गिनती कराते हैं। आप दुनिया के अंदर मतलब उनके मन में ऐसी चीज़ बैठा देते हैं, ऐसी चीज़ भर देते हैं कि वो उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। वो जो गुजरात मॉडल का सच है, वो दुनिया जान चुकी है। आज भी वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जो कई कई किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, और उस रास्ते में नदी है, उस पर कोई पुल तक आप नहीं बनवा सके हैं। और वो बर्तनों में अपने कपड़े रख करके और उससे उसको पकड़ के तैर के जाते। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपका इलाका वो आपने देखा नहीं है? आप जानते नहीं हैं? तो उसी गुजरात का मॉडल आप बता करके भारत को आपने बर्बाद कर दिया। जैसे आपने गुजरात को बर्बाद किया है, वैसे भारत को कर दिया आपने। तो वो कुछ नहीं है, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल आपने सपने दिखाए हैं, केवल सपने दिखाए हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया है। बहुत दुख की बात है ये मेहरबानी करके ये मॉडल शॉडल अब बंद करिए। आपने जो कुछ किया है अब देख लिया है देश ने। अगर आपने वहाँ कुछ किया होता सचमुच, और वो गुजरात मॉडल सचमुच देखने लायक होता, तो आज भारत का नक्शा भी कुछ और होता। क्योंकि काम करने वाला हर जगह काम करता है। वो ये नहीं देखता कि मैंने यहाँ तो कर दिया, वहाँ नहीं करूँगा। जिसको करना आता है, जिसकी नीयत है करने की, वो उसको कहीं भी लगा दो, वो वहीं करेगा। कहीं भी लगा दो। आप ना करना चाहते हैं, ना आपको करना आता है, और ना आपकी नीयत है, क्योंकि आपका एजेंडा ही कुछ और है। आपका एजेंडा जो आरएसएस ने आपको बता रखा वही है। आप केवल देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होने देंगे। हालांकि हम बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत नुकसान झेल चुका है ये देश, लेकिन अब और नहीं प्रधानमंत्री महोदय, और नहीं। अब आप पैकअप कर लीजिए और अपने घर के लिए चलिए। अगर आप चाय पहले बेचते थे तो वापस वही काम शुरू कर लीजिए। मैं आपसे यही सलाह करूँगा, क्योंकि आप दूसरे किसी काम में लगेंगे तो उसका विनाश करेंगे आप। तो मेहरबानी करके, अब चाय का पता नहीं आपने बेची थी या नहीं बेची थी, और बेची थी तो कैसी बेचते थे, कड़वी बेचते थे, मीठी बेचते थे, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि जो आदमी एक काम को अच्छा करता है तो वो हर काम को अच्छा करता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी काम ज़िंदगी में अच्छा किया होगा। तो आप प्लीज़ यू पैकअप योर बैगेज एंड मूव आउट ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि आप इस देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। बहुत नुकसान झेल चुका है ये देश, बहुत ज़्यादा झेल चुका है, बहुत पीड़ा सहन कर चुका है। तो अब मेहरबानी करके आप पैकअप करिए और आप पीछा छोड़िए यहाँ से, और यहाँ कोई और संवैधानिक तरीके से चुन के कोई और व्यक्ति बैठा जाएगा और वो काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।